ये कहानी है चलन और इसकी माँ की। वो शहर में रहते थे और बहुत अमीर थे। चलन की माँ इसके लिए रिश्ते तलाश कर रही थी जो बहुत अमीर घरों के थे, मगर चलन एक मिडिल क्लास लड़की से शादी कर लेता है जिसको इसकी माँ ज़रा भी पसंद नहीं करती। जब चलन ऑफिस चला जाता था तो वो इससे सारे घर के काम कराया करती थी। आयशा बहुत भोली थी, चुप करके सारे काम कर दिया करती थी। ओ रानी, इधर आ और मुझे खाना बना दे और इसके बाद मेरे कमरे की सफाई कर देना और मेरे और चलन के कपड़े धो देना और जब वो सूख जाए तो इन्हें इस्त्री कर देना। वो इससे इतने काम करवाती थी कि वो थक जाया करती थी। एक दिन जब चलन ऑफिस चला जाता है तो सुर्मिला सोचती है, ये आयशा अभी तक नहीं आई, जाकर अभी उसकी खबर लेती हूँ। वो इसके कमरे में जाती है तो आयशा सोई हुई होती है। ओ महारानी, अब तो उठ जा, घर के काम मैंने करने हैं। माँ, मुझे बहुत बुखार है, मेरे से उठा नहीं जा रहा। वो फिर भी उसे खींचकर उठाने की कोशिश करती है जिसकी वजह से आयशा जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। चलन उसी वक्त ऑफिस से घर आ जाता है और ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर अपनी माँ से पूछता है, माँ, आयशा को क्या हुआ है और वो बेहोश क्यों हो गई? माँ अपने बेटे से झूठ बोलती है, बेटा, मुझे नहीं पता इसे क्या हुआ है, मैं कमरे में आई तो देखा ये बेहोश हुई पड़ी थी। चलन डॉक्टर को फोन करता है और कुछ देर बाद डॉक्टर घर आ जाता है। डॉक्टर आयशा को चेक करता है और चेक करने के बाद कहता है, इनसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है जिसकी वजह से ये थक गई थी और बेहोश हो गई। ये कहकर डॉक्टर कुछ दवाई देकर चला जाता है। चलन को ये पता चलता है कि उसकी माँ आयशा पर कितना जुल्म करती है तो वो इस घर को छोड़ने का फैसला करता है। माँ, मैं और आयशा ये घर छोड़कर जा रहे हैं। आयशा, मैं तुम्हारे साथ और जुल्म होते नहीं देख सकता। वो सामान लेकर जाने ही लगते हैं कि सुर्मिला कहती है, बेटा, मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। आयशा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया। माँ, कोई बात नहीं, और चलन, हम माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। आयशा, तुम कितनी अच्छी हो। मेरी माँ ने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया, फिर भी तुमने उन्हें माफ कर दिया। फिर इस तरह वो घर छोड़कर नहीं जाते और खुशी खुशी रहने लगते हैं। नतीजा, किसी के साथ इतना बुरा सलूक नहीं करना चाहिए जिसका सिला आप भुगत ना सकें।